अच्छा, पिछली वीडियो में हमने साइनिंग का कंट्रोलर और साइनिंग का सर्विस बनाया था। आज की इस वीडियो में इस तरह से करेंगे कि हम एक और यहाँ पर सर्विस और कंट्रोलर बनाएंगे और एपीआई हम बनाएंगे। उसका नाम होगा रिसेंड। वो हमारे पास होगी रिसेंड वेरिफिकेशन कोड, ठीक है ना। तो चलो पहले इसको बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और सर्विस में और एक फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोज कांस्ट रिसेंड वेरिफिकेशन कोड, और ये हमारे पास हो गया एसिंक। हमने फंक्शन बना दिया, ठीक है। ये फंक्शन रिसेंट वेरिफिकेशन कोड, इसको हमने कॉपी कर दिया और हम कंट्रोलर पे आ गए। साइनिंग से पहले यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे कि एक्सपोर्ट कांस्ट रिसेंट वेरिफिकेशन कोड, और यहाँ पर कॉल कर लेंगे एक्सप्रेस एसिंग हैंडल को। यहाँ पर एसिंग होगा हमारे पास, इसके अंदर दो पैरामीटर होंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पांस, और ये हमने फंक्शन बना दिया, ठीक है। इसका नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास होगा रिसेंट वेरिफिकेशन सर्विस, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर दिया और यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिसेंट वेरिफिकेशन कोड में सबसे पहले हम ट्राई केच लगा देंगे, ठीक है। ट्राई केच में क्या होगा, जो हमारे पास पहले से हम करते आ रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न में केच में यही रिटर्न करवा देंगे। ट्राई में क्या करेंगे, सबसे पहले रिसेंट वेरिफिकेशन कोड में हमारे पास यूज़र होगा ऑथेंटिकेटेड, क्योंकि उसी दौरान यूज़र ने ऑलरेडी साइनिंग कर ली होगी, तो हम यूज़र को टोकन से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कांस्ट यूज़र आईडी, और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी होगी, ठीक है। हमने डिलीवर बनाया था ना, हमने अभी तक डिलीवर नहीं बनाया, तो उसके साथ डिलीवरी भी बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास यूज़र आ गया इसमें, तो अब हम वेट कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो सर्विस हमने बनाया था ना, ये इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर इसको कॉपी कर दिया और हमने इसको पास कर दी यूज़र आईडी, ठीक है, ये आईडी। और फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने रिटर्न करवा दिया रेस डॉट स्टेटस HTTP स्टेटस डॉट ओके, और फिर जेसन में हमने क्या करवा दिया, मैसेज रिसेंट वेरिफिकेशन कोड रिसेंट ईमेल वेरिफिकेशन OTP हैज़ बीन सेंड, ठीक है। इतनी काफ़ी है। तो इसको हमने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखो, अगर हम इस पर क्लिक करें, ये देखो हमारे पास इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं, कंट्रोल क्लिक करके इस पे आते हैं। इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्या रिसीव हो रही है, यूज़र आईडी, क्योंकि हमने ये यूज़र आईडी कहाँ से ली, टोकन से ली। टोकन फिर हमने यहाँ पर पास कर दी और हमने यहाँ पर मैसेज सेंड किया कि भाई आपको OTP सेंड हो गया अगेन। तो यहाँ पर हम आएंगे, यूज़र आईडी हमने यहाँ पर हमें रिसीव हुई। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज़र को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी यूज़र आईडी, ठीक है। और इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, कांस्ट यूज़र इज इक्वल टू। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो ये लगाएंगे, अगर यूज़र नहीं रहा,
अगर फॉर एग्जांपल यूज़र नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, हमने इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पर नॉट फाउंड लगा देंगे, नॉट फाउंड। HTTP स्टेटस के अंदर यहाँ पर सारे स्टेटस मौजूद होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन क्या हो सकती है, इफ़ यूज़र डॉट इज़ ईमेल वेरीफाइड। अच्छा, अगर उसका ईमेल वेरीफाइड ऑलरेडी वेरीफाइड था तो हम यहाँ पर क्या मैसेज रिटर्न करवा देंगे कि ईमेल इज़ ऑलरेडी बीन वेरीफाइड, ठीक है। और यहाँ पर फिर इस तरह से करेंगे कि कांस्ट वेरिफिकेशन कोड हम जनरेट करवा देंगे फिर से वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। तो जनरेट वेरिफिकेशन कोड को हमने कॉल कर दिया, हमने ये फंक्शन बनाई थी ना, ये अपने यूटिल्स में, अगर याद हो आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी थी इसमें। और यहाँ पर अब क्या कर देंगे, यूज़र डॉट वेरिफिकेशन कोड इज इक्वल टू ये वाला जो वेरिफिकेशन कोड है, ठीक है, ये। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि अवेट यूज़र डॉट सेव भी करेंगे, क्योंकि यूज़र के साथ हमने ये वेरिफिकेशन कोड सेव भी तो करवाना है ना। इसके बाद फिर हमें फिर भी हमारे पास टेम्पलेट्स में क्या है, ये रिसेंट वेरिफिकेशन कोड के ये टेम्पलेट है, तो हमें अभी ये सेंड करवानी है, ठीक है। तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ करें, इसमें हमारे पास dir को मीटर से हम उठा लेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कांस्ट फाइल नेम इज इक्वल टू फाइल URL टू फाद। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इम्पोर्ट डॉट मीटा डॉट URL, ठीक है। इसके बाद हम कांस्ट अंडरस्कोर डी डायरेक्टली जो हमारी नेम होगी वो होगी हमारे पास dir, और उसके अंदर हमने फाइल नेम पास करी, ठीक है। अब होगी फाइल पाथ, हमारी जो फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है ना, ये टेम्पलेट्स के अंदर हमें यही इसकी जो फात होगी हमें यही उठानी है। तो यहाँ पर हम फाइल फात कर लेंगे और जॉइन हम यूज़ कर लेंगे। इसके अंदर हमारे पास डायरेक्टरी होगी, हमने ये पास की, साथ में हमने क्या पास की, स्ट्रिंग में टेम्पलेट्स के अंदर रीसेंड वेरिफिकेशन कोड डॉट HTML, ठीक है। फिर कांस्ट HTML टेम्पलेट अवेट रीड फाइल, ठीक है। इसको रीड भी करनी है ना, हम FS का यूज़ कर रहे थे पहले पे, अगर आप लोगों ने देखी थी रीड फाइल। और यहाँ पर इसको UTF ऐड कर लेंगे, ठीक है। न्यू वाली UTF ऐड। तो ईमेल बॉडी में हमारे पास क्या होगा, जो हमने पहले सेंड की थी, ईमेल बॉडी HTML टेम्पलेट्स डॉट रिप्लेस हम यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या रिप्लेस करवा देंगे। अच्छा, टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास अगर हम आए ना रिसेंट वेरिफिकेशन कोड के अंदर, तो हमें यही वेरिफिकेशन कोड रिप्लेस करवानी है। किस चीज़ से रिप्लेस करवानी है, हमें ये रिप्लेस करवानी है, ये जो वेरिफिकेशन कोड डॉट कोड, ठीक है। ये वेरिफिकेशन कोड है ना यूज़र के अंदर, इसके अंदर कोड है। इसके अंदर कोड का किस तरह से है, अब यूज़र पे है, ये वेरिफिकेशन कोड है, इसके अंदर कोड है ये वाला कोड, और ये एक्सपायर डेट है, हमें उससे ही रिप्लेस करवानी है, ठीक है। हम थे सर्विस पे, हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम अवेट कर लेंगे और ईमेल को सेंड कर लेंगे, अवेट सेंड ईमेल। तो ईमेल हमारे पास क्या होगा, यूज़र डॉट ईमेल, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, रीसेंड वेरिफिकेशन कोड, रीसेंड स्टिकी नोट्स ईमेल
वेरिफिकेशन, ठीक है। और हमें जो बॉडी पास करनी है ना यहाँ पर ईमेल बॉडी, ठीक है, वो HTML पास कर लेंगे ईमेल बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब हमने तो अभी मिडलवेयर बनाया नहीं क्योंकि हमें यूज़र को ऑथेंटिकेट भी करना है ना, तो हम यहाँ पर एक और फाइल बना देंगे, यहाँ पर auth.middleware.js, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे एक्सप्रेस एसिंग हैंडलर को। हमें HTTP स्टेटस भी चाहिए साथ में, इंपोर्ट HTTP स्टेटस, साथ में हमें JWT चाहिए, जेसन वेब टोकन, और साथ में हमें चाहिए API एरर, ठीक है। ये .js होगी। हमने अभी तक सर्वर नहीं चलाया, देखते हैं कि सर्वर चल रही है या नहीं, कोई क्रैश तो नहीं हो रहा, शायद नहीं होगा। और हम इंपोर्ट कर लेंगे यूज़र को फ्रॉम यूज़र मॉडल डॉट जेएस, ठीक है, गुड हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे इसको बाद में एक्सपोर्ट कर लेंगे, कांस्ट auth मिडलवेयर एक्सप्रेस एसिंग हैंडलर, ये हमारा पास एसिंग फंक्शन होगा, इसके पास हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पांस होगी, हमने ऑब्जेक्ट पास किया, हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट auth मिडलवेयर, ठीक है, हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले हम ट्राई कैच का यूज़ करेंगे और साथ में एसिंक्रोनस हैंडलिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेस एसिंग हैंडलर। तो ट्राई में सबसे पहले क्या होगा हमारे पास कि हम यूज़र को कहाँ से निकालेंगे, auth हेडर से, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट, इसके अंदर होती है हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, ठीक है, ये ऑथराइजेशन देख रहे हो, हमने यही निकाली, ठीक है। इसके बाद अब कंडीशन लगा देंगे, अगर auth हेडर या और auth हेडर डॉट स्टार्ट विद बैरियर, ठीक है, हम बैरियर टोकन का यूज़ करेंगे। हम अगर चाहें तो हम कुकी भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर बैकएंड से कुकी, लेकिन हम बैरियर टोकन का यूज़ करेंगे, हम हेडर में पास कर देंगे। अच्छा, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि हम यहाँ पर इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट डॉट कुकी में सीधा टोकन क्यों नहीं भेज रहे, उसको बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो थ्रू न्यू API एरर HTTP स्टेटस डॉट अनऑथराइज, और मैसेज बैरियर टोकन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, हमारा एक कंडीशन हो गई। अच्छा, और क्या हो सकती है, इसके बाद हमने टोकन को निकाला, कांस्ट टोकन auth हेडर डॉट स्प्लिट, और हमने इसको स्पेस कर दिया क्योंकि हमें इसमें जो एरे के अंदर टोकन आ रही है ना बैरियर, हमें इसमें से फर्स्ट नंबर टोकन उठा लिया यहाँ पर। फिर इसके बाद इसको डिकोड कर दिया, JWT डॉट वेरीफाई टोकन और प्रोसेस डॉट env डॉट JWT, हमारी JWT सीक्रेट क्या थी, ये थी। फिर इसके बाद हमने निकाला कांस्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय ID, फाइंड बाय ID, और इसके अंदर हमने पास कर दी जो डिकोडेड है ना, ये डॉट ID, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ID होगी। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हमारे पास यूज़र नहीं रहा,
तो हम फिर से यहाँ पर एक न्यू एरर हम रिटर्न करवा देंगे कि हमारे पास यूज़र जो है ना वो नॉट फाउंड है। और मैसेज में क्या पास करवा देंगे कि यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, अगर यूज़र मिल गए तो हम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में यूज़र को सेव कर लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट को कॉल कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अभी यहाँ आया नहीं, हम यहाँ से नेक्स्ट को निकालेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या होती है? अब ये हम अगर राउट्स पे आए ना, राउट्स पे यूज़र राउट्स पे आए तो यहाँ पर हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये कंट्रोलर है, यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे अपना आत्मा डिलीवर, और हमारा यही कंट्रोलर हमारा नेक्स्ट हैंडलर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट को कॉल किया। नेक्स्ट हमारा यही साइनिंग कंट्रोलर होता है। अगर हम यूज़र राउट पे आए तो यही हमारा नेक्स्ट होता है। अब केस में इफ़ एरर डॉट नेम, कुछ एरर हम यहाँ पर कैच कर लेंगे। यहाँ पर टोकन एक्सपायर्ड एरर। ठीक है, अगर ये था तो हम थ्रो न्यू एरर टोकन हैज़ बीन एक्सपायर्ड। ठीक है, इसको फिर से कॉपी कर दिया। अगर एरर डॉट नेम हमारे पास था जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन एरर। ठीक है, ये कुछ एरर बाय डिफ़ॉल्ट आती है अगर किसी ने वेब टोकन जेसन वेब टोकन को किसी तरह से छेड़ा और रॉन्ग पास करे, कुछ ऐड करो या कुछ कम करवा दी, तो उस कंडीशन में हम क्या मैसेज पास करवा देंगे कि इनवैलिड टोकन। एल्स बाय डिफ़ॉल्ट एक कंडीशन पास करवा देंगे यहाँ पर के इनवैलिड और एक्सपायर टोकन। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन बना दिया आत्मा डिलीवर, और इसको हमने कॉपी कर दिया। हम यूज़र राउट पे आए, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि हम यूज़र राउटर डॉट यूज़ यहाँ पर इसको पास करवा दिया और यहाँ पर ये डॉट JS है। ठीक है, तो यहाँ पर अब होगा ये कि इसके नीचे जितने भी राउट्स आएंगे ना उन सब पे अप्लाई होगा ये। ठीक है, हम चाहे तो यह फॉर एग्जांपल एक एक के अंदर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पास कर दिया साइनिंग। अगर फॉर एग्जांपल हमें चाहिए यूज़र ऑथेंटिकेट, यूज़र के पास टोकन होने चाहिए लेकिन साइनिंग तो नहीं रिक्वायर्ड नहीं होता, तो इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर एक ही मरतबा यूज़ किया, तो नीचे जितनी भी राउट्स होंगे इन सब के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ हुआ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस तरह से कर देंगे कि आप यूज़र राउटर डॉट पोस्ट कर लेंगे, और हम कौन सा कंट्रोल बनाते हैं, हमारा था रिसेंट वेरिफिकेशन कोड का। ठीक है, रिसेंट वेरिफिकेशन कोड, और यहाँ पर इसको पास कर लेंगे रिसेंट वेरिफिकेशन कोड को। ठीक है, ये इंपोर्ट भी हो गया। कोड को फॉर्मेट करना ज़रूरी है, कोड को फॉर्मेट कर दिया। प्रीटेड यूज़ कर रहे हैं फॉर्मेटिंग के लिए, ये साइनिंग है। अब यहाँ पर आते हैं और अपना डॉक्स भी साथ में बना देते हैं। ठीक है, रिसेंट वेरिफिकेशन कोड का
ये हमारा साइनिंग था, ये हमारा था वेरीफाई ईमेल का, ये साइन अप का था। तो इसको हमने कॉपी कर दिया, ये वेरीफाई ईमेल को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये हो गई यूज़र स्लैश हमारे पास ये रीसेंड वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। वेरीफाई ईमेल का था, ये रहा। यहाँ पर भी रीसेंड वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र चाहिए होगा, और फिर यहाँ पर यूज़र के अंदर हम यहाँ पर पास करवा देंगे सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी हमारे पास क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पर डॉक्स पे अगर हम आए ना, कंपोज डॉक्स पे, तो हमने यहाँ पर ये बरेर आद बनाया था ना, ये वाला यूज़र नोट पे आ जाएंगे। हमने यहाँ पर ये पास कर दी यहाँ पर, और रिस्पांस में जो है ना, हमें फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ नहीं चाहिए होता। यहाँ पर रिस्पांस में ये होगा 200, और में से हम चेंज करवा देंगे कि रीसेंट वेरिफिकेशन को रीसेंट ईमेल वेरिफिकेशन सेंड, ठीक है। अच्छा, हमारा सर्वर अभी यहाँ पर आते हैं। ये होगा हमारे पास 4 चाहिए था। अच्छा, ये हमारे यहाँ पर आ भी चुका है, ठीक है। ट्राई आउट करते हैं तो हमारे पास इसके लिए चाहिए होगा टोकन। तो सबसे पहले यूज़र पे आते हैं, हम डीबी में देखते हैं कि हमारे पास डीबी में क्या यूज़र रजिस्टर है भी या नहीं। अच्छा, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर ऑन हुआ है, तो यहाँ पर यूज़र पे आते हैं। अच्छा, ये है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे कि इस यूज़र को साइन इन कर लेंगे। हमने साइन इन कर लिया, हमारे पास टोकन आ गया। टोकन को हमने कॉपी कर दिया, हम सीधे यहाँ पर आ गए और यहाँ पर इसको ऑथराइज़ कर दिया, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन वेरीफाइड। अच्छा, ईमेल वेरीफाइड है, क्योंकि अगर हम डीबी में आए, यहाँ पर यूज़र की ईमेल वेरीफाइड है। इसको पाल्स कर लेते हैं। इसको हमने फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब ट्राई करते हैं। लोडिंग हो रही है। अच्छा, रीसेंट ईमेल वेरिफिकेशन OTP इज सेंड। तो हमारी ये कौन सी कंडीशन चली, इसको हमने कॉपी कर दिया, और यहाँ पर हम सर्च करते हैं कि हमारी कहाँ पर चली, यूज़र कंट्रोलर के अंदर ये वाला, ठीक है। तो अब इस तरह से करते हैं कि जीमेल पे आते हैं। इन दोनों को डिलीट कर दिया। लेटेस्ट वाला ये होगा, रीसेंट ईमेल वेरिफिकेशन 835390। अच्छा, यूज़र पे आते हैं। यहाँ पर यूज़र के साथ क्या से होगा, यूज़र के साथ यहाँ पर कुछ भी सेव नहीं है। हाँ, ये था, ये तो नोट्स थे, नोट्स में नहीं, कोड में 835390। अच्छा, सेम है, तो हमारा ये काम कर रही है। चलो एक इस API को यहाँ पर भी बना देते हैं। डॉक्स में तो बना दी, यहाँ पर भी के साथ पोस्टमैन में रीसेंड वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। इसका राउट चेंज कर लेते हैं। इसका राउट होगा हमारा, यूज़र राउट पे आते हैं,
यूज़र राउट पे इसको हमने कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको बॉडी में कुछ नहीं चाहिए होता, हेडर में यहाँ पर हम आएंगे बरियर टोकन, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन इन करवा दें क्योंकि उसके लिए टोकन चाहिए होता है, ज़रूरी है। ईमेल इज़ नॉट वेरीफाइड, इसको ट्रू कर देते हैं। इस टोकन को हमने कॉपी कर दिया, यहाँ पर आ गए, इसको फॉल्स कर दिया। अब रिसेंट पे आ गए, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, साइन इन करवा दी। अभी जा रही है, इसको हमने डिलीट कर दिया। अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, एक और आ गया, ईमेल रिसेंट ईमेल वेरिफिकेशन OTP भी सेंड, ठीक है। ये काम कर रहा है सही से। यहाँ पर 119536 ये आ गया हमारे पास। अगर हम डीमे पे आए, अभी हमारे पास क्या स्टोर होगी, 119536, सही है। अच्छा, काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने क्या क्या किया, सबसे पहले तो हमने कंट्रोलर पे आ गया, हमने यहाँ पर रिसेंट वेरिफिकेशन कोड का कंट्रोल बना दिया। सबसे पहले हमने यूज़र यहाँ पे निकाल लिया। अगर आप यहाँ पर यूज़र को कंसोल कर रहे हो तो हमारे पास यूज़र की आईडी यहाँ पर आ जाएगी। यूज़र की आईडी हमें कहाँ से मिल रही है, हम आज पे आए एडमिन लेयर, हमने ये यूज़ की, ठीक है। हमने हेडर से यूज़र को निकालना, ठीक है। और यहाँ पर जो 1 नंबर पे जो ना, यहाँ पर हमारे पास एरर में थे, जो 1 नंबर पे हमारे पास था टोकन, हमने वही निकाला और फिर उसको डिकोड किया और उसको वेरीफाई किया। ये जो GWT सीक्रेट है हमारे पास, ये ठीक है। और फिर उसको डिकोड डाटा यहाँ पर पास कर दी और रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में हमने यूज़र को सेव कर दी, फिर नेक्स्ट को कॉल कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यही मिडलवेयर था जो हमने पहले भी डिस्कस की थी। यहाँ पर ये हमारा आठ मिडलवेयर रहा और फिर इसके बाद हमारा पास ये नेक्स्ट रहा, ठीक है। इसको याद रखना, इस तरह से ही काम करता है। और फिर हमने एरर वाली भी हैंडल कर ली। फिर सर्विस में अगर हम आ गए तो सर्विस में सबसे पहले हमने यूज़र आईडी यहाँ पर रिसीव करी, तो हमने यहाँ से पास कर ली थी, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर यूज़र नहीं रहा, अगर यूज़र की ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड है, अगर ये दोनों कंडीशन हमने लगाई थी, फिर उसके बाद हमने जनरेट कर दी। फिर उसके बाद यूज़र के साथ उसको सेव भी कर लिया यहाँ पर। और फिर ये हमारे जो हमने एपीएस का यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने डायरेक्टरी निकाल ली और फिर एपीएस यहाँ पर उसको यूटीएफ में कन्वर्ट कर दी। फिर यहाँ पर उसको रिप्लेस भी कर दी और जो वेरिफिकेशन कोड दी, फिर हमने ईमेल बॉडी सेंड कर दी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।